तो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दूसरा को दूसरे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल करते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। इस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ तथा जिसमें मनुष्य स्वयं को हीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को छाव के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और रात फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्य से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुआओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या हुआ यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपनी सीमा छिपाना। तेरा प्रकाश कौपटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धन तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना, अपनी उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, तो भागता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तेरी हड्डियों को नदी भरी करेगा और तेरी खींची हुई बारी ऐसे छोटी के समान होगा जिसका जन्म कभी नहीं सीखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तो पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारा और प्रथम अर्पित करने वाला पड़ेगा। ये ईश्वर की वाणी है। धन्यवाद। परमेश्वर आज उपवास के विषय में बात कर रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर? गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द करके मेरे प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं कि मानो वो धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से घूंसा मारते हो। जैसे उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती है। परमेश्वर कितना जबरदस्त बात कर रहा है, सच्चाई को प्रकट करता है परमेश्वर। हम लोग फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर बताते हैं कि याकूब के घराने को जता दे। आपको पता है याकूब क्या था? अड़ंगा लेने वाला, झूठ बोलने वाला। आज सुबह भी मैं मॉर्निंग के 4 बजे आप लोग को बता रही थी। मैंने एक चीज कहा, परमेश्वर के सामने ईमानदार बनिए। आप ईमानदारी के साथ प्रभु के सम्मुख आते हैं तो परमेश्वर आपकी हर दुआ को सुनता है। आज लोग कस्टम पर जा रहे हैं, सारी रीति विधि को कर रहे हैं, लेंथ के समय में ना नशा कर रहे हैं, ना किसी से ये कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ये लेंथ बीत जाएगा उसके बाद क्या? परमेश्वर कहता है तुम नियमों को तो ऐसे पालन कर रहे हो कि पूछो मत। बहुत सारे, मैं बता रही हूँ, जब मैं दिल्ली से वापस आई थी और एक फैमिली में मैं थी, वहां पर वो आंटी मुझे हमेशा कहती थी सैटरडे सबत का दिन है, उस दिन नहाना नहीं चाहिए, बाल धोना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ रियलिटी। सैटरडे का दिन सबत का दिन है, आप बाल नहीं धो सकते हैं, कपड़ा नहीं धो सकते हैं, आप मीट मच्छी नहीं पका सकते हैं, और संडे के दिन में
कोई मीट नहीं होना चाहिए, संडे का दिन ओनली फिश। परमेश्वर उन विधियों को तोड़ दिया, लेकिन हम वही कष्ट में फंसे हुए हैं। हम नियमों को बोल रहे हैं, लेकिन हम सामने वाले से प्रेम नहीं रख रहे, हम नियमों को जता दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम नियम को ऐसा फॉलो कर रहे हो कि लगता है कि तुम्हारे नियम से मैं खुश हो जाऊंगा। परमेश्वर जो नियम बनाता है ना, उस नियम पर हमें चलना चाहिए, मनुष्य के बनाए हुए नियम से नहीं। वो मुझे हर चीज में रोका टोका करती थी। एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा उसके घर के अंदर जा। मैं सच बता रही, जब उनके घर के अंदर घुसी मैं, सामने का पोर्शन, ये हॉल वाला पोर्शन में इतना ही जगह खाली मदर मैरी है, जीसस है, सेंट एंटनी है, रोजरी लगा, वही प्रार्थना। अब बाकी किचन, बेडरूम, सब जगह गंदगी। हम दूसरों को नियम समझाते हैं, दूसरों को बोलते हैं, लेकिन हम खुद फॉलो नहीं कर रहे। ड्रम, परमेश्वर ने मुझे फिर कहा कि सीढ़ी के छत पे जा। जैसे मैं छत चढ़ रही थी, इतने सारे ड्रम थे और सारे ड्रम में मुझे लगता है 1-1.5 महीना से कपड़े धो करके ढके हुए थे, स्मेलिंग आ रही थी। और आपको पता है, कपड़ा ज्यादा दिन भींगा रहने से वो जाली जाली होता है, छेदा छेदा हो जाता है, वो स्मेलिंग करता है, इतने गंदे। परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है, तुम नियमों को ऐसे जताते हो कि पूछो मत कि मैं खुश होता हूं। जब तुम फास्टिंग करते हो तो तुम क्या करते हो, अपने घर में किचकिच करते हो, अपने पति से लड़ते हो, अपनी पत्नी से लड़ते हो, अपने पड़ोसियों को भी गाली देते हो। हाँ, मान लीजिए पड़ोसी ने आपके द्वार पर कचरा फेंक दिया, तो सुबह उठ के शुरू हो जाएंगे, इनको काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, बस बकवाद करना शुरू कर देंगे। हम फास्टिंग कर रहे हैं और फास्टिंग के दिन में अगर मेरे मुंह से गाली गलौज निकल रही है, तो क्या वो फास्टिंग प्रभु को स्वीकृत होगी? उपवास का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताइए। उपवास का मीनिंग क्या है, किसी को मालूम है? सिल्वी, आप तो जूम मीटिंग अटेंड करते हैं। उपवास। उपवास। अंता दीदी, आप उपवास का मतलब? परमेश्वर के सम्मुख रहना। दाऊद, उपवास का मतलब? नम्र होकर प्रभु की दीनता में आना। ठीक है। उपवास का मतलब मामी? उपवास करना। यस, उपवास करना। मल्याणी दीदी, आप क्या बोलते हो, उपवास का मतलब क्या? प्रभु के करीब रहना। निरंजन दादा, आपका मतलब क्या होता है उपवास? विकी, आपके लिए क्या है उपवास? क्लीन हार्ट रखना। आनंद? जब भी आप कर रहे हो और इधर उधर भी आराधना करना। बिल्कुल, करीबन आप लोग का सबका आंसर सही है, लेकिन उपवास का मतलब होता है परमेश्वर ऊपर है और नीचे हम वास कर रहे हैं। मीनिंग ही वही है, उपवास। वो परमेश्वर ऊपर है और नीचे वास कर रहे हैं। उपवास का मतलब होता है किसी चीज में अगर आप फंसे हैं, फोन के एडिक्शंस में, बीमारी में, कर्जा में, ये सारे बॉन्डेज को तोड़ने के लिए भी कई बार हमें उपवास में बैठना चाहिए। अधिक खाने की क्रेविंग से भी हमें फास्टिंग करने की आवश्यकता है। उपवास कहता है कि क्लीन हार्ट मतलब शुद्ध हृदय से परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। आप परमेश्वर आपको ये नहीं देखता है कि आप कितने पैसे वाले हो, आप क्या करते हो, नहीं। परमेश्वर के नजर में सब एक समान है और सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही प्राप्त होता है। क्या कहते हैं, ये लोग पाप करते हैं, मतलब दूसरों की शिकायत कर रहे हैं, दूसरों की चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, और हम उपवास में बैठे हैं। तो क्या ये उपवास सक्षम होगा? नहीं होगा। परमेश्वर डायरेक्ट यहाँ पर कह रहा है, आप किसी के लिए गलत मनसा को रखे हैं, किसी को मारने के लिए मनसा को रखे हैं। इवन कल मैं जब जूम को सुन रही थी, बहुत लोग तो दुआएं ऐसा करते हैं कि प्रभु उसका घर नाश हो जाए। बहुत लोग फास्टिंग करते हैं कि परमेश्वर उसका घर बर्बाद हो जाए, उसका बच्चा बर्बाद हो जाए। फास्टिंग में भी मैं आपको बता रही हूँ, मानगो में जिस घर में फेलोशिप करती थी, उस घर की आंटी
दुआ करती थी, फास्टिंग करती थी, लंबा फास्टिंग करती थी। और जब दुआ में बैठते थे, मैंने कभी उनके प्रार्थना में आमीन नहीं कहा, कभी नहीं कहा। जब प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरा ननद ऐसा करती है, उसको तू प्रताड़ना दे, उसके बच्चे को प्रताड़ना दे, उसके पति को प्रताड़ना दे। मतलब आप फास्टिंग कर रहे हो और आप दूसरों के लिए क्या बोल रहे हो? नेगेटिव बोल रहे हो। हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है और हमारा परमेश्वर गलत प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, एक चीज जान लीजिएगा। और इतना लंबा प्रेयर करती थी, मतलब उनको अगर गलती से किसी ने बोल दिया आंटी प्रार्थना करो, मैं आपको सच बता रही, विद इन 45 से लेकर के 55 मिनट तक प्रेयर करेंगी, इतना लंबा। अगर खाने के लिए प्रार्थना करने बोलेंगे, प्रभु आपने पकाया, प्रभु आपने सब बाजार गए थे, सब्जी लाए थे, धोए थे, कढ़ाई पे चढ़ाए थे, अच्छा से पकाए प्रभु, विभिन्न प्रकार के मसाला डाले प्रभु, अच्छा से आपने चूल्हा में उसको पकने दिया प्रभु। मतलब ऐसी प्रार्थना, दूसरों को कर्ज करने की प्रार्थना। परमेश्वर कहता है कि तुम रीति विधियों को मान रहे हो और तुम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हो और तुम सोचते हो कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। आप किसी के घर के लिए बुराई कर रहे हो, इवन आप फास्टिंग कर रहे हो और सुबह अपने पति से लड़ाई कर रहे हो, अपने बच्चे को किचकिच कर रहे हो, तो वो फास्टिंग नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, पति को किचकिच नहीं करने का। हाँ, पति को किचकिच, हाँ, पति को किचकिच करके भी फास्टिंग नहीं होती है, ये चीज को जान लेना। ठीक है, परमेश्वर क्या कहता है, या ये लोग पूछ रहे प्रभु हम सब कुछ कर रहे, इजरायली पूछ रहे हम सब कुछ कर रहे, लेकिन मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? क्यों इजरायलियों की प्रार्थना को प्रभु नहीं सुन रहा था? कभी आप लोग सोचते हो क्यों इजरायलियों की दुआ को प्रभु नहीं सुन रहा था? क्योंकि कई बार वो परमेश्वर के चमत्कार को देख रहे, मिरेकल्स को देख रहे, बड़े बड़े काम को देख रहे कि चट्टान से पानी आया, स्वर्ग से मन्ना गिरा, मिस्र से परमेश्वर निकाला, लाल समुद्र को दो भाग के, सब कुछ इजरायली देख रहे। लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं गिनती की पुस्तक में, हमें वो प्याज, वो कांदे, वो लहसुन, वो मीट मच्छी याद आ रहा है। बाइबल में मेंशन किया हुआ है जी। हाँ, बोलते वो याद आ रहे, हमें तूने इसलिए लेकर आया कि यहाँ आकर के हम क्या मिस्र में हमें ये नहीं मिल रहा था? हर बात को वो परमेश्वर के बड़े बड़े मिरेकल्स को देख रहे हैं, लेकिन बाद में कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, परमेश्वर के दास को भी कोस रहे हैं। एक जगह जब मूसा को परमेश्वर ने बोला चट्टान पे, उस पहाड़ पर आ, और मूसा जब वो पहाड़ पर गया 10 आज्ञाओं को लेने के लिए, यहाँ पर देख रहा कि मूसा 40 दिन तक इन लोग के बीच में आया, तो इन्होंने क्या क्या मालूम है? इन्होंने अपना सोना चांदी सब निकाल करके, क्या कहते हैं यहोशू को, कि उसको क्या बोलते हैं, उसको हमारे लिए एक तो देवता बना दो, देवता बना दो। और इन लोगों ने परमेश्वर का वेट नहीं किया, इन लोगों ने क्या किया, सारा सोना चांदी गला करके एक बछड़ा का मूर्ति बना दिया और उसको भगवान समझ के पूजा करने लगे। आप पढ़ सकते हैं, निर्गमन ग्रंथ में लिखा हुआ है। मूसा वहां गया प्रभु की 10 आज्ञा लेने, और यहाँ वो 40 दिन मूसा नहीं आया तो हम अपनी रीति से करना शुरू कर दिए। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, चलो जी मेरा परिवार यहाँ से ठीक नहीं हो रहा है, मेरा घर यहाँ से ठीक नहीं हो रहा, थोड़ा से ओझा के पास ही चल जाते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं, तंत्र बाबा को ही दिखा देते हैं। यही चीज किया, और पता है मूसा गुस्सा से फिर उस 10 आज्ञाओं को तोड़ देता है। ये भी आप पढ़ सकते हैं, निर्गमन ग्रंथ में है। ये आप करते हो और उसके बाद बोलते कि परमेश्वर आप हमारे उपवास को क्यों नहीं कबूल कर रहे? उपवास कब कबूल किया जाता है? आगे इसके भी बात को परमेश्वर मेंशन करता है कि तुम कहते तो हो कि और तुम्हें हमारा कुछ ध्यान नहीं। सुनो उपवास के दिन, आगे वचन क्या कह रहा है कि सुनो उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा को पूरी करते हो। हमने फास्टिंग करी है, आज हम कोई काम नहीं करेंगे। अपनी ही इच्छा को पूरी करें। आज हम फास्टिंग किए हैं, आज हम कोई काम नहीं करेंगे। आज हम फास्टिंग किए हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। आज हम फास्टिंग किए, हम आज दिन भर सोएंगे। जस्ट इस घर के इस लाइन के दूसरे लाइन में एक परिवार है, जब भी उनके घर में फास्टिंग प्रेयर होता था, हमको बुलाया जाता, सिस्टर आइए फास्टिंग प्रेयर है, जाते थे। भाई बेटा बहू फास्टिंग कर रहा है,
सुबह से लेकर के 12-1 बजे तक सो रहे हैं, क्या ये फास्टिंग है? जहां 2 बज रहा है, दरवाजा खुला, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, थोड़ा सा पढ़ लिया, खाना खा लिया। तुम तो अपनी इच्छा को पूरी करते हो। बूढ़ी सास काम किए जा रही हो और तुम लोग सोए हुए हो। मैंने बोले कैसा फास्टिंग है? ये कैसी फास्टिंग है कि हमने फास्टिंग करी है, हमने कोई काम नहीं करना है, हमें बस सोना है। इसलिए प्रभु कह रहा है कि सुनो, तुम उपवास के दिन में अपनी ही इच्छा को पूरी करते हो, परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा कर रहे हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। जब फास्टिंग करते हैं, आज आपको काम करना है, आज हम पकाएंगे नहीं, झाड़ू पोछा तुमको करना है। कभी कभी मैं विपिन को बोल देती हूँ ना, मैं पे बोली, जिस दिन चर्च मैंने प्रेयर होता है, मैं बोलती सुनो जी हम पका रहे, तुम झाड़ू पोछा करो। डेफिनेटली मेरे हस्बैंड करते हैं। आई एम ब्लेस्ड, मैं बोलती आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि जब भी कभी ऐसा घर पे काम होता है, मैं उनको डायरेक्ट बोलती, देखो जी चर्च में शादी किया था, फादर के सामने करार किए हो। हमें ऐसे ही बोलते हैं उनको, फादर के सामने करार किए हो। फादर क्या बोला था याद है कि अगर तुम्हारी पत्नी बिजी है तो तुमको क्या करना है? चूल्हा जलाना है, हंडी बैठाना, चावल बैठाना है। मैं उनको बोलती हूँ, आप पूछ सकते हो, आपने फादर के सामने करार किया है, वचन के साथ करार किया है, क्योंकि मैं आपकी पसली से निकली हूँ, आपके सर से भी नहीं निकली, आपके पैर से भी नहीं निकली ना, इसलिए ना मैं आपके सर पे बैठ सकती हूँ, ना आपके पैर के नीचे जा सकती हूँ। परमेश्वर ने इक्वल में मुझे बनाया। लेकिन ये है कि प्रभु ने कहा है कि अपने पति के अधीन में भी रहना है ना। और परमेश्वर ने ये कहा है कि पतियों अपनी पत्नी को एक प्रेम की वस्तु समझकर उसे अपने हृदय के पास रखो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लेकिन उपवास के दिन हम क्या करते हैं? अपनी इच्छा पूरा करते हैं। कहते हैं आज हमने फास्टिंग करी है, आज खिचड़ी नहीं, दाल भात चोखा नहीं, अच्छा व्यंजन बनना चाहिए। थोड़ा सा बंडा बना देते हैं, थोड़ा सा बड़का बन जाना चाहिए, थोड़ा देसी मुर्गी बन जाना चाहिए। अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। यहाँ कहता है कि तुम अपनी इच्छा को पूरी करते हो, अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते हो। फास्टिंग के दिन में अगर पत्नी ने सादा सब्जी या सादा भोजन बना दिया तो बस लड़ाई चालू हो जाएगी। इन लॉस कहेंगे तुमने फास्टिंग करी है तो तुम सादा खाओ, तो हम लोग के लिए सादा क्यों बना रहे हैं? बोलते हैं, लड़ते हैं। तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो और दुष्टता से घूसा मारते हो। और जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। परमेश्वर ये बात क्यों कह रहा है कि जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, प्रेजेंट में बात कर रहा है, तो हमें ये जांचने की आवश्यकता है कि हम फास्टिंग में क्या हम अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? क्या हम फास्टिंग के दौरान अपने परिवार से लड़ रहे हैं, या फास्टिंग के दौरान हम किसी की निंदा कर रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं? हम कहीं गलत फास्टिंग तो नहीं कर रहे हैं जिस वजह से हमारी प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही है? प्रभु को ये भी सोचना है, क्योंकि प्रभु ने ये वाणी को कहा कि जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना सुनाई नहीं देती है। हम फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन दूसरों के लिए गंदी बातें कह रहे हैं, दूसरों के घर को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो डेफिनेटली परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। अब आगे परमेश्वर क्या कहता है, सुनो, उचित उपवास क्या होता है और कैसा फास्टिंग हम और आप रखेंगे जिससे परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थना को कबूल करेगा। लिखता है यहाँ पर, जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? जैसे निरंजन दादा ने कहा, आनंद भाई ने कहा, दाऊद ने कहा कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमें प्रभु के सामने नम्र और दीन होकर आना चाहिए। हम जब उपवास में नम्र और दीन होकर आते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। मतलब जब हम फास्टिंग करते हैं तब हमें प्रभु के पास आकर पूरे ईमानदारी के साथ आकर अपनी हर वो व्यक्तिगत बात, हमारी जो कमजोरी है, चाहे हम गुस्सा करने वाले व्यक्ति हों, चाहे हमें छोटी छोटी बातों से तकलीफ लगती है या हम अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये सारी बातों को नम्र होकर के परमेश्वर की हुजूरी में रखना चाहिए।
और आप किसी भी बुरी प्रकार के एडिक्शन में फंसे हैं, उस एडिक्शन को भी प्रभु के पास रखे कि प्रभु मैं अधिकतर फोन में अपने समय को बिता रहा हूँ, टीवी में समय को बिता रहा हूँ, लोगों से व्यर्थ बातों में समय को बिता रहा हूँ। आप प्रभु से कहिए, परमेश्वर उपवास के दिन में ये बंधन को तोड़ देगा। कल हम जब वहां पर मीटिंग अटेंड कर रहे थे, सिस्टर जॉन पेरिसिस ने कहा कि उनको टीवी देखने की बहुत बुरी लत थी, बहुत बुरी लत। कल उन्होंने अपनी गवाही दी। वो कह रही थी कि मुझे टीवी देखने का इतना बुरा लत था कि सीरियल्स वगैरह देखने का इतना ज्यादा लत था, मैं उससे छूट नहीं पा रही थी। लेकिन जब मैं फास्टिंग कर रही थी और मैंने आराधना करना शुरू किया, और वो आराधना करते करते उनका लत जो छूटा अभी तक छूटा हुआ है। हालेलुया। आज उनके जीवन के 25 साल हो गए। वो कहती है कि लत छूट गया। कैसे? फास्टिंग और वर्शिप के द्वारा। परमेश्वर ने हर एक के जीवन में एक बुलाहट को रखा, एक कॉलिंग को रखा। उस कॉलिंग को आपको समझना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। तो पहला परमेश्वर कहता है तुम्हारी उपवास कब सुनेगी? जब तुम नम्र और दीन होकर प्रभु की उपस्थिति में आते हो। क्या सिर को झाव के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने को ही तुम उपवास और यहोवा के प्रसन्न होने का दिन कहते हो? बहुत लोग पुराने नियम में ना, लोग जब फास्टिंग करते थे तो वो क्या करते थे? पुराने नियम में झाऊ के वस्त्र, मतलब जो बोरा होता था, आप लोग देखे होंगे बोरा, पहले के चावल की बोरी और अभी के चावल की बोरी में अंतर है। वो उस बोरी को क्या बोलते हैं? सुतली वाला बोरा। पता है उस समय में वो लोग वो सूती के बोरे को फाड़ते थे, अपने कपड़े को, वस्त्र को फाड़ते थे और वो बोरा को पहन लेते थे। पुराने नियम में जब फास्टिंग करते थे, परमेश्वर से क्षमा चाहिए, अपराधों की क्षमा चाहिए, या किसी बड़ी विपत्ति से निकलने के लिए उस समय के लोग क्या करते थे ना, अपने वस्त्र को उतार करके बोरा का कपड़ा पहनते थे। बोरा का कपड़ा पहन के राख को बिछाते थे और राख को माथा पर भी लेते थे और बदन पर भी लगाते थे, और उस दशा पर वो फास्टिंग करते थे पहले के समय में। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि प्रभु ने उन विधियों को तोड़ा और हमें नई वाचा में नए नियम के अनुसार जीने के लिए सिखाया। परमेश्वर कहता है कि हमारी फास्टिंग कैसी होनी चाहिए? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, या क्या या नहीं कि अन्याय से बने हुए दास और अंधे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा ले, उन सब जुआओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह या नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपनी जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। परमेश्वर कहता है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि एक वक्त का खाना जिसे आप जानते हैं जो गरीब है उसको आप दीजिए, उसे आप एक वक्त की रोटी अपनी खिला दीजिए। परमेश्वर ये कहता है, ये है उचित उपवास कि जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, अपना 1 डे का मिल जो आपने छोड़ा है, उस मिल को ऐसे किसी व्यक्ति को दीजिए जिसको आप जानते हो जो गरीब है, जिसके घर में खाने की दिक्कतें हैं, आप जान रहे कि वो फैमिली परेशानी में गुजर रही है। उस फैमिली के लिए आप हो सके तो सूखा चावल, दाल, कुछ सब्जी, कुछ आटा ले जाकर पहुंचा दीजिए। इन दिनों हमारे स्तर परिवार से हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमने कई एक फैमिलीज को मदद की, कई एक फैमिली को प्रभु ने हमें वो मौका दिया कि हम उन्हें मदद कर पाए। सिस्टर के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है प्रभु का दिया हुआ है। और जब लोग बड़ी आशा और उम्मीद के साथ आते हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें खुद, कई बार हम खाना को त्यागते भी हैं और हम पहले उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। और प्रभु ने यही सिखाया है, यही सिखाया है। आप पता है, आप जब अपना खाना किसी दूसरे को दे देते हो ना, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको जरूर लौटाएगा। परमेश्वर किसी के भी प्रतिफल को नहीं रोकता है। आप किसी ऐसे पर्सन को जान रहे हो जो गरीब है, उसे आप जरूर से सहायता करो। हाँ, अभी कुछ लोग क्या है ना, कुछ लोगों को हम लोग खाना देते हैं, उसमें भी नौटंकी करते हैं, झूठी झूठी बातों में फंसा देते हैं। तो परमेश्वर ने एक विवेक और बुद्धि भी दिया है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें उन लोगों को जो बहुत गरीब है, जो नीडी पर्सन है, उनको हो सके अपने क्षमता के अनुसार 1 किलो हो, 2 किलो हो, या 1 बोरी की चावल हो, उसे लेकर के किसी गुप्त रीति से कर दो, ताकि
परमेश्वर जो तुमने गुप्त में किया उसका प्रतिफल तुम्हें दे। और ऊपर से परमेश्वर क्या कहता है, अगर तेरे पास एक्स्ट्रा वस्त्र है, एक्स्ट्रा कपड़े हैं, तो ऐसे लोगों को मदद करो जो जिनको कपड़े नहीं मिल पाते हैं, जो गरीब हैं, बहुत तकलीफ में, तंगी में गुजारते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये वाली चीजें मैं जब प्रभु में नहीं थी तब से मेरा परिवार करते हुए आया। मेरे पापा, मेरे मम्मी हमेशा, मेरी मम्मी विशेषकर, जितने हम भाई बहनों को कपड़े रहते थे, पुराने कपड़े, उनको अच्छे से धो करके वॉश कर करके जितने भी बेगर्स आते थे उनको मम्मी मेरी दे देती थी। आपको भी ये करना है। आपके पास अगर एक्स्ट्रा कपड़े हैं, उस कपड़ों को क्या करो, अनाथ आश्रम में दे दो। जहां कुष्ठ रोगी लोग रहते हो वहां आप दे सकते हो, जहां बुजुर्ग लोग रहते हो वहां आप दे सकते हो। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पास अगर कुछ भी चीज एक्स्ट्रा है उसे तुम उपवास के दिन में क्या करो, दे दो, परमेश्वर कहता है। और यही है, परमेश्वर कहता है जब आप देते हैं ना तब परमेश्वर उसका दुगना आपको भरते जाता है। मैं सच बता रही हूँ, अपने जीवन काल में परमेश्वर ने, जब से मैं प्रभु को जानी, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। मेरे पास जो कुछ भी होता था, कभी भी कोई भी मेरे घर आता है, अगर कहता है कि सिस्टर वो मुझे पसंद है, मैं बिना सोचे उसे दे देती थी। और आज भी वो मैं करती हूँ, दे देती हूँ। परमेश्वर को मैंने ये चीज देखा, जब मैंने दिया उसका दुगना मुझे परमेश्वर ने वापस किया, हमेशा वापस किया। कई बार गुप्त रीति से हम लोग काम करते थे, आज वो गुप्त रीति वाला काम आप लोगों को में से बहुत लोग जानते हैं। भाई किरण बाबू, भाई उपेंद्र और एक भाई जो हमारे इल्लरू से है वो, और मैं, 3 भाई और एक बहन मिलकर ये गुप्त काम को करते थे। मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरा नाम सामने है, पर परमेश्वर ने उनके मन में डाला, नहीं डालना चाहिए, ये गुप्त रीति से काम है। कई बार आपका जो दाहिना हाथ काम कर रहा है ना, वो बायां हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। कई ऐसे काम है जिसे आज भी मेरे पति नहीं जानते, जिसको मैं गुप्त रीति से करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती हूँ कि मैं कहाँ क्या काम कर रही हूँ, क्योंकि प्रभु कहता है कि जो तुम कह रहा है, जो तुम कर रहे हो, वो तुम्हारे बाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। फास्टिंग के दौरान में इन चीजों को हमें करना चाहिए। क्या कह रहा है, अगर कोई अनाथ का मारा मारा पीता हुआ है तो उसे अपने घर ले आ और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपा। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप अपने फास्टिंग के दौरान में नम्र होंगे, दीन होंगे, किसी गरीब को सहायता करेंगे, किसी अधनंगी को कपड़े पहनाएंगे, अनाथों की सुधि लेंगे, जब इस फास्टिंग में आप ऐसा करेंगे तब परमेश्वर आपको क्या ब्लेसिंग देता मालूम है? तब कहता है परमेश्वर, तब तेरा प्रकाश पाँव के फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। और तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूं। आप जब ऐसे फास्टिंग के दौरान में काम करते हैं तब परमेश्वर की ब्लेसिंग, होली स्पिरिट का सामर्थ आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर परमेश्वर देता है। ये है परमेश्वर की ब्लेसिंग फास्टिंग के दौरान में, जब आप गरीबों की सुधि लेते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। और परमेश्वर कहता है अगर तुम इस तरह के धर्म के काम करते हो तो तुम्हारा परिवार में कोई बीमार भी है, या तुम शारीरिक या भौतिक रीति से अगर बीमार भी हो, तो परमेश्वर इस उपवास के दौरान तुम्हें चंगा करता है, तुम्हारे परिवार को अपने आगे पीछे दाहिने हाथ में घेरे रखता है। हालेलुया। ये फर्स्ट ब्लेसिंग आपको फास्टिंग के दौरान पर प्रभु देता है। दूसरा वो कहता है कि तू चंगा हो जाएगा। फास्टिंग के दौरान में आप चंगे हो जाएंगे। प्रभु कह रहा है अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो फास्टिंग के दौरान बहुत सारे बंधन टूटते हैं, बहुत सारी बीमारियां टूटती हैं, बहुत सारे दुष्टात्माएं निकल के आती हैं। ये दूसरी ब्लेसिंग प्रभु दे रहा है। तीसरी कहता है कि परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का प्रकाश आपको और आपके पूरे परिवार को क्या करेगा, आगे पीछे घेर रखेगा। ये थर्ड ब्लेसिंग प्रभु दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है कि इस फास्टिंग के दौरान तू अगर प्रभु के साथ समय बिता रहा है तो परमेश्वर को जब भी आप पुकारेंगे, जब भी परमेश्वर को आप दुहाई देंगे,
तो परमेश्वर एक वर्ड कहेगा, मैं यहाँ हूं। बोलिए, मैं यहाँ हूं। बोलो, मेरा परमेश्वर इस उपवास में मेरी प्रार्थना को सुनता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। मतलब परमेश्वर यहाँ है आपके साथ। आमेन। आगे कहता है, यदि परमेश्वर यहाँ एक और बात आपसे कहता है, यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट की बातें बोलना छोड़ दे। प्रभु कह रहा है, आप चुगली करना, शिकायत करना, दूसरों के लिए गलत विचार करना, दूसरों की निंदा करना, इस उपवास के दौरान में आप छोड़ देते हैं। किसी को दोष लगाना, उसको छोड़ देते हैं फास्टिंग के दौरान में, और आप उदारता से भूखे की सहायता करते हैं और दुखियों को संतुष्ट करते हैं। तब परमेश्वर क्या कहता है कि आपका जो भी बॉन्डेज है, आपका जो भी अंधकार वाली पोर्शन से, परमेश्वर उस अंधियारा को क्या करेगा, प्रकाश के समान चमकाएगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का उजाला जैसा हो जाएगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर चाहता कि इस फास्टिंग के दौरान पर आप किसी पर दोष मत लगाइए, आप किसी की निंदा मत करिए, किसी से व्यर्थ बातें मत करिए, किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए। आप अगर किसी को उंगली उठा रहे तो ये 4 उंगली आपको इंगित करता है। आपको परमेश्वर ने ये अथॉरिटी नहीं दी है। इन दिनों विजेंद्र सिंह के विषय में बहुत सारी बातें हो रही, लेकिन प्रभु कहते हैं कि किसी भी परमेश्वर के दास दासी के विरुद्ध में हमें और आपको उंगली नहीं उठानी चाहिए। अगर वो गलत है तो परमेश्वर उसका जजमेंट करे, और अगर वो सही है तो परमेश्वर उसको वहां से निकाले। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। आज देखो, मसीह भाई बहन दूसरे मसीह भाई बहन के विरोधी हो रहे हैं। आज यहाँ लोग आते कहते हैं, तुम पेंटिकोस्टल हो, तुम कैथलिक हो, तुम सियानाई हो, तुम मेथोडिस्ट हो, तुमने यहाँ आकर सारी चीजों को बांटा है। परमेश्वर ने तो नहीं बांटा। कैथलिक भी वही जीसस को मानते हैं, सियानाई भी वही जीसस को मानते हैं, पेंटिकोस्टल भी वही जीसस को मानते हैं, मेथोडिस्ट भी क्या करते हैं, वही जीसस को मान रहे हैं। बड़ा दुख लगता है जब कोई पूछता ना, सिस्टर आप कौन से चर्च के हो? क्यों ये पूछना? आपको तो ये जानना चाहिए कि सिस्टर क्या आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं? ये होना चाहिए। चर्च को तो यहाँ के लोगों ने बांटा, परमेश्वर ने चर्च को नहीं बांटा। पूरे पवित्र शास्त्र में पढ़ लीजिए, क्या कहीं में भी, दीदी मुझे बता दो, कहीं में भी आंटी लिखा है कि यीशु मसीह सिर्फ कैथलिक वालों का ही है? लिखा है क्या? क्या लिखा है कि सियाने वालों का ही है? लिखा है? नहीं, प्रभु यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। पूरे पवित्र शास्त्र में पढ़ लीजिए, कहीं में भी ये बात मेंशन नहीं की गई है कि यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियनों का ही परमेश्वर है। ना जी, यीशु मसीह सबका परमेश्वर है, लेकिन उसे हमने बांट दिया, हमने बांटा है। परमेश्वर सबका है, वो सब देवताओं के ऊपर बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब आप भूखों को खाना खिलाते हैं, दूसरों की निंदा नहीं करते, शिकायत नहीं करते, दोष नहीं लगाते हैं, तब परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर का प्रकाश दूसरी बार प्रभु कह रहा है। दूसरी बार, पहली बार भी प्रभु ने क्या किया, तब तेरा प्रकाश पाओ पटने की नाई समान चमकेगा। और दूसरी बार भी परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तेरे अंधियारे के पोर्शंस को, जो शैतान ने अंधियारा का पोर्शन आपके जीवन में बना के रखा है, इस फास्टिंग में उस अंधियारे के पोर्शंस को प्रभु हटा करके क्या करेगा, उजियाला देगा, परमेश्वर की ज्योति को देगा। हालेलुया, यीशु जगत की ज्योति है। वो ज्योति आपके परिवार पर, आपके घर पर, आपके जीवन पर, आपकी पीढ़ी पर, आपके वंश को परमेश्वर देगा। आमीन। और यहाँ कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे और तू पीढ़ी की पीढ़ी पड़ी हुई नाव पर घर उठाएंगे। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों को ठीक करने वाला
पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या कह रहा मालूम है डियर पीपल ऑफ गॉड? जब आप फास्टिंग करते हैं, जब आप दुआ करते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि इस फास्टिंग के दौरान पर इन बातों को आप फॉलो करते हैं, भूखों की सहायता करते हैं, अनाथों की सुधि लेते हैं, आप निंदा नहीं करते, आप चुगली नहीं करते, वैद की बातों में नहीं पड़ते हैं, तो परमेश्वर इस उचित उपवास में कहता है मैं तेरे घर के हर वो अंधियारे के पोर्शंस को आपके जीवन से निकाल डालूंगा, आपको ब्लेसिंग दूंगा, आपके ना केवल आपको देगा, आपके वंश को देगा, आपकी पीढ़ी को देगा। और परमेश्वर कहता है मैं लगातार तुझे लिए चलूंगा। मतलब परमेश्वर एक भी दिन ऐसा नहीं है जो आपको लेकर नहीं चलता है। इसलिए परमेश्वर कहता है उचित उपवास ये है कि जब तुम फास्टिंग कर रहे हो तो अपना समय जितना हो सके प्रभु की हुजूरी में बिताइए। फास्टिंग का मतलब यही होता है कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना कर रखिए। जब आप फास्टिंग करते, कई बार मैं फास्टिंग करती हूँ ना, तो सिर्फ मैं कई बार परमेश्वर को प्रेस करती हूँ, प्रभु तुम महान है, और कई बार मैं सिर्फ परमेश्वर के वर्शिप सॉन्ग को सुनती हूँ, सिर्फ वर्शिप गीतों को ही सुनती हूँ, और कई बार मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ती हूँ, वचनों को मनन करती हूँ। और फास्टिंग के दौरान कई बार मैं एक एक लोगों का नाम लेकर भी दुआ करती हूँ। और जब मैं प्रार्थना करती हूँ, जिस तरह मत्ती में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे अपने कोठरी को बंद कर, और तेरा पिता जो गुप्त में है वो देखता है, तुझे उसका प्रतिफल देगा। जब आप फास्टिंग करते हैं, आप सब कामों को कर लीजिए, सब काम करने के बाद अपने कोठरी में जाइए, अपने बेडरूम में जाओ, और वहां जाकर सीधे घुटने में आओ, और घुटने में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करो। सीधे जैसा मैं घुटने में बैठी हूँ उसी तरह आप घुटने में बैठकर प्रभु से बातचीत करें। अगर इस तरह घुटने में नहीं बैठ सकते हैं, आंटी के जैसे चेयर में बैठ जाइए। अगर आप चेयर में भी नहीं बैठ पा रहे, सीधे बेड में सीधे लेट जाइए, और लेट कर भी परमेश्वर से बातचीत करिए। आप बातचीत करिए, बैठे बैठे भी प्रभु से बातचीत करिए। जो भी आपके दिल में है, जो भी समस्या से आप गुजर रहे, जो भी परेशानी से आप गुजर रहे हो, आपको जो भी प्रार्थना को उत्तर चाहिए, आप परमेश्वर से बोलते जाएं। और प्रभु से जब आपने बात कर ली, उसके बाद आप ठहरिए, वहां बैठिए, कुछ समय बैठिए, परमेश्वर से बातचीत। आपने प्रभु को अपनी बातें कही, अब प्रभु की वाणी को सुनने के लिए भी आपको वहां ठहरना पड़ेगा, आपको वहां बैठना पड़ेगा। और प्रभु आपसे कैसे बात करता है पता है? इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा। और कई बार परमेश्वर आपको गहरी नींद में लेकर जाता है, ताकि उस गहरी नींद के द्वारा भी वो दर्शनों के द्वारा बात करता है। और मैंने इसको अपने जीवन में अनुभव किया। जब भी परमेश्वर मुझे कुछ दर्शन दिखाते हैं या मुझसे कुछ बातों को करते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा गहरा नींद आता है, बहुत ज्यादा गहरा नींद आता है। और गहरी नींद में परमेश्वर बहुत सारे विजन को, दर्शन को दिखाता है। अगर कोई प्रॉब्लम में है, परमेश्वर उसको भी मुझे बता देता है। हालेलुया। परमेश्वर के बात करने के बहुत सारे डिफरेंट वे हैं। वचन से बात करेगा, वर्शिप से भी आपको बात करेगा, दर्शन से भी बात करेगा, नींद की गहराइयों में भी बात करेगा। बहुत डिफरेंट वे से परमेश्वर बात करता है। कई बार परमेश्वर अपने दास दासी के द्वारा भी बात करता है। उसके बात करने का तरीका बहुत डिफरेंट वे है। आप चूज करो कि प्रभु आपसे कैसे बात करता है। मैं कई बार आराधना में बैठते प्रभु के गीतों को सुनती हूँ, और गीत को सुनते सुनते परमेश्वर का इस प्रेम को मैं पाती हूँ। कल मैं बेड में थी, और एक मैंने सोशल मीडिया में एक क्लिप देखा था, वहां पर एक बच्ची अपने पिता के प्रेम को जिक्र कर रही थी। एक कोई साउथ मूवी का पिक्चर जैसा बना हुआ, उसमें उसका पिता बोल नहीं सकता, वो उसका पिता एबनॉर्मल है। आप हाँ, और वो बेटी कोर्ट रूम में इसको रखा गया, दोनों साइड कोर्ट में, रूम में, एक तरफ बेटी कटघरे में, एक तरफ उसका पिता कटघरा है। वहां वकील, जज, वहां वकील आर्ग्यूमेंट्स करे, लेकिन बाप और बेटी का कनेक्शन जज देखता है। वो बेटी सारा करती है, वो भी सारा करता है। मैं जब इसको कल देख रही थी ना, मुझे सडनली परमेश्वर का प्रेम याद आया, और मैं बोली परमेश्वर, जब एक संसारिक पिता एबनॉर्मल होकर भी अपनी बेटी को केयर कर रहा है, अपनी बेटी के प्रेम को पाने के लिए तड़प रहा, तो आप हमें पाने के लिए कितना तड़पते हैं।
हमसे प्रेम करने के लिए आप कितना तड़पते हैं। और सडनली जब मैं प्रभु के प्रेम को याद करी कि जब एक ऐसा टाइम था जब मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, उस समय परमेश्वर के प्रेम को मैंने चखा। और उस क्लिप को देखकर मैं एक पल के लिए प्रभु में उस दिन को याद करी कि क्या वो दिन थे जब मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, कोई साथ देने वाला नहीं था। उस समय सिर्फ प्रभु ही थे जो मुझे नहीं दिख रहे थे, लेकिन फिर भी उनका प्रेम, उनकी बाहें मुझे याद आ रही थी। जब कभी रात में जब विपिन ड्यूटी चले जाते, मैं अकेले रहती हूँ। बहुत लोग पूछते सिस्टर आप अकेले कैसे रहते हो? परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ रहती है। कई बार तो दुआ में रहती हूँ और कई बार जब मुझे नींद नहीं आता है, मैं डायरेक्ट प्रभु को बोलती हूँ, परमेश्वर पिता मुझे आपकी गोद चाहिए, प्लीज आप अपना गोद दे दीजिए, आप थपकी मारिए ताकि मैं सो पाऊं। मैंने फिर भी किया है, प्रभु के गोद में अपने सर को रखकर सोती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ क्योंकि वो मेरा पिता है। कई बार कुछ चीजें समझ नहीं आती तो मैं उनसे पूछती हूँ, पिताजी मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, आप मुझे सही डायरेक्शन दीजिए। और प्रभु वचन के द्वारा भी मुझे सही डायरेक्शन देते हैं। हालेलुया। आप उससे बात करो। लिखता है ना, आप होली स्पिरिट से बात करते रहोगे, एक ना एक दिन होली स्पिरिट आपसे बात करेगा, आपको डायरेक्शन दिखाएगा। इस फास्टिंग के दौरान में तो परमेश्वर हमें और भी अपने करीब ले आता है। उपवास, वो ऊपर है, हम नीचे वास कर रहे हैं। इस उपवास में परमेश्वर कहता है जब तू प्रार्थना करे अपने कोठरी को बंद कर और जा, जो गुप्त में तेरा पिता है वो तुझे देखेगा और तुझे तेरा प्रतिफल देगा। और लोगों की तरह नहीं कि जाए और चर्च के बाहर खड़ा होकर क्रूस का चिन्ह बना दे और लंबी लंबी दुआएं करे ना। परमेश्वर कहते हैं ऐसे लोगों का प्रतिफल उसे मिल चुका है। अगर रियलिटी में आपको अपने प्रार्थना का उत्तर चाहिए ना, आप अपने कमरे में चाहिए जहां सिर्फ आपका पिता और आप रहते हैं। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, 4 महीने तक नहीं पता चलता कि शी इज प्रेग्नेंट, लेकिन जैसे 5 और 6 महीना लग जाता, 7वां महीना लगता, तब जान पाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, परमेश्वर कह रहा प्रेग्नेंट है। पता है क्यों उसे हम लोग जान नहीं पाते कि उसे प्रेग्नेंट? क्योंकि वो अपने पति के साथ में परमेश्वर ने एक कमरा दिया, एक गुप्त स्थान दिया जहां पति पत्नी एक मन एक तन होकर रहते हैं। और उस जगह हम खुले में अपने रिश्ते को जाहिर नहीं कर सकते। परमेश्वर ने इसके लिए एक पर्दा रखा हमारे बीच में। उसी तरह जब आप इस फास्टिंग में परमेश्वर के साथ गुप्त संबंध बनाते हो, गुप्त रिश्ता बनाते हो, तो मूसा के चेहरे पे जो चमक थी ना, वो चमक आपके ऊपर भी परमेश्वर देता है। और वो फास्टिंग के दौरान में आपके सारे बॉन्डेज टूटते हैं, आपके काम सफल होते हैं, आपको सारी ब्लेसिंग मिलती है। और फास्टिंग के दौरान में आप परमेश्वर के सम्मुख दीन होकर चाहिए। किसी की शिकायत लेकर मत चाहिए, किसी की निंदा लेकर मत चाहिए। ये कहिए प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, मुझे दीन बना, मुझे नम्र बना, ताकि मैं तुझे खुश कर पाऊं। जैसे हानोक ने प्रभु को खुश किया, वैसे मेरा और आपका जीवन इस फास्टिंग में प्रभु को खुश करना चाहिए। हम प्रभु से मांगते रहते हैं, कई बार प्रभु को भी तो हमें देना चाहिए, प्रभु को भी देना चाहिए। वो तो बिना मांगे आपको सब कुछ दे दिया, लेकिन क्या मेरा और आपका ये कर्तव्य नहीं कि हम प्रभु को कुछ दें? हाँ, ये सच बात है कि हम मनुष्य से कुछ नहीं दे सकते सिवाय धन्यवाद के। हम कुछ भी नहीं दे सकते। ये जीवन, ये सांसें, घर, परिवार, सब कुछ उसी का दिया हुआ। अगर कुछ देना है तो वो है धन्यवाद की बेटी। किसी दिन अपने रूम में बैठकर सिर्फ धन्यवाद दो, कुछ मत मांगो परमेश्वर से। मैं हर रात को सिर्फ धन्यवाद देती हूँ। जब रात की प्रार्थना होती है, मैं एक ही चीज, हर छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बेड में सोते सोते भी याद आता है, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। काम करते करते याद आता है, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि फास्टिंग के दौरान आप क्या हो जाओ, हम्बल हो जाओ और अपने बॉन्डेजेस को तोड़ने के लिए भी फास्टिंग करिए। और इस फास्टिंग में प्रभु आपको सहायता करेगा। ये आपका उचित उपवास है कि इस उपवास में निंदा नहीं, शिकायत नहीं, बुरे किसी को दोष मत लगाओ, गरीबों की सहायता करो, अनाथों की सुधि लो, जिनके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े दो, आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, पुराने कपड़े जरूर से डिस्ट्रीब्यूट करो, अपना एक टाइम का मील किसी को जरूर खिला दो।
अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देता है। आमेन। हमने पहले भाग में देखा कि कौन सी उपवास सुनी नहीं जाती है, लड़ाई झगड़ा वाली, निंदा करने वाली, शिकायत करने वाली, ये चीजें उपवास में परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि उपवास किसकी सुनी जाती है, जो गरीबों की सुधि लेता है, जो निंदा नहीं करता है, जो परमेश्वर के साथ समय बिताता है और ज्यादा से ज्यादा वो नम्र बनता है, जो दीन बनता है, जो अपने सताने वालों को क्षमा करता है। परमेश्वर उसको ब्लेस करता है और उसके घराने को भी ब्लेस करता है, उसकी पीढ़ी को भी परमेश्वर ब्लेस करता है। आमीन। सबको जय यीशु। आइए हम लोग प्रार्थना करें।